हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहती हूँ मैरिटल रेप के बारे में। रेप और मैरिटल रेप। रेप क्या है? बलात्कार क्या है? जब कोई हमारी मर्जी के बिना हमारे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करता है या करने की कोशिश करता है, सेक्स करता है या करने की कोशिश करता है, तो वो है रेप। और मैरिटल रेप क्या है? जब आपका जीवन साथी, मतलब शादी में जब आपके साथ रेप होता है, जब आपका पति या पत्नी, जब आपका लाइफ पार्टनर, जब आपका स्पाउस आपकी मर्ज़ी के बिना आपके साथ सेक्स करता है या करने की कोशिश करता है, वो है मैरिटल रेप। मैंने बहुत सारी लेडीज़ के साथ बात की है, बहुत सारी लड़कियों के साथ बात की है, तो मुझे पता चला है, जैसा कि मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है इतने सारे लोगों से बात करने के बाद, तो सबके साथ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं शादी में किसी दिन सबने माना कि कभी ना कभी ऐसा था, कभी ना कभी ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं था या मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई, मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ। मैं यहाँ ये बात करना चाहती हूँ कि ये क्या है और क्यों होता है ऐसा, उसके पीछे कारण क्या है, एक्चुअल में रीज़न क्या है उसका। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। मैं समझती हूँ कि मैरिटल रेप का बहुत बड़ा कारण हमारे भारतीय संस्कार भी हैं। पहली बात तो लड़कों को सिखा दिया जाता है कि लड़की की ना का मतलब ही हाँ होता है। तो हो सकता है बहुत सारे लड़के, बहुत सारे मेल पर्सन्स ऐसे हों जो ऐसी ज़बरदस्ती करना नहीं चाहते, बट उनको सिखा दिया जाता है कि जब आपकी वाइफ ना करती है तो उसका मतलब हाँ होता है, क्योंकि वो शर्म की वजह से, हया की वजह से, अपने संस्कारों की वजह से, अपनी इच्छा होने के बावजूद भी वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं करेगी और आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि असल में वो जब ना कर रही है तब भी वो हाँ कर रही है। तो मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा ये कारण हो सकता है, इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरे, उनको लगता है कि ये उनकी ड्यूटी भी है। ये मेल पर्सन्स को लगता है, हस्बैंड्स को ये लगता है, इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो, भारत की बात करें तो, कि उनका राइट भी है और उनकी ड्यूटी भी है, क्योंकि उनको पता है उनके संस्कारों की वजह से फीमेल ने तो इनिशिएटिव लेना भी नहीं है, और उसका मन भी होगा तो उसने कहना भी नहीं है, और अगर वो ना भी कर रही है तो भी उसका मतलब हाँ है। तो उसको लगता है कि मेरी मैरिज को ठीक चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे ये सब करना पड़ेगा, उसकी मर्ज़ी हो या ना हो, क्योंकि वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है कि उसकी तो मर्ज़ी है ही। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से भारतीय समाज में लड़कों की परवरिश होती है, लड़कियों की परवरिश होती है, तो लड़कों के मन में कहीं ना कहीं एक नंबर 1 और नंबर 2 वाली बात रहती है। वो फीमेल को एक बिल्कुल इक्वल ह्यूमन बीइंग, एक बराबर का इंसान समझने की बजाय सेकेंडरी चीज़ समझते हैं, नंबर 2 समझते हैं, या इंसान समझने की बजाय वो अपनी वाइफ को एक कमोडिटी, एक वस्तु के रूप में, ये बातें शब्दों में कहीं नहीं जाती, लेकिन उनके बिहेवियर में ये चीज़ें झलकती हैं। कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट जो वो अपनी करते हैं, वो वाली रिस्पेक्ट अपनी वाइफ को नहीं देते। बराबरी का दर्जे वाली बात सेक्स से स्टार्ट नहीं होती, बिस्तर से स्टार्ट नहीं होती, वो बात खाने की प्लेट से भी स्टार्ट होती है। वो बात हर छोटी छोटी चीज़ में दिखती है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को बिल्कुल बराबर नहीं समझता, क्योंकि जब दोनों थक कर बराबर आते हैं काम से वापस, तो एक टेकन फॉर ग्रांटेड ही है कि जाकर किचन में वाइफ देखेगी, वो खाना बनाएगी या बनवाएगी, वो अरेंज करेगी। जबकि देखा जाए तो फिजिकली तो फीमेल ज़्यादा डेलिकेट होती है, थकावट तो उसको ज़्यादा होती है, लेकिन नहीं। और ये बात सिर्फ मर्द की नहीं है, बात सिर्फ हस्बैंड की नहीं है, वाइफ के भी माइंड की ये कंडीशनिंग है। उसको पता है कि किचन तो मुझे ही मैनेज करनी। जब हस्बैंड वाइफ दोनों बैठकर साथ में खाना खा रहे होते हैं, खाना ख़त्म होने के बाद नो डाउट चीज़ें बदल रही हैं, समाज हमारा बदल रहा है, तरक्की कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर दोनों का खाना बराबर ख़त्म हो जाता है और घर में प्लेटें उठाने के लिए सर्वेंट नहीं है, तो अक्सर आप देखोगे ज़्यादातर ये जिम्मेवारी फीमेल की होती है हर घर में।
तकरीबन हर घर में। क्या है ये बात यहाँ से शुरू तो होती है, ख़त्म कहाँ जाकर होती है? कोई और हमें रिस्पेक्ट दे, कोई और हमारी मर्ज़ी की कद्र करे, उससे पहले ज़रूरी है कि हर लड़की खुद अपनी मर्ज़ी की वैल्यू करे। पहले तो खुद की वैल्यू करे, अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझे, अपनी हर चीज़ को, अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को इम्पॉर्टेंट समझे, उसकी इम्पॉर्टेंस समझे, और फिर अपनी मर्ज़ी की वैल्यू समझे। उसे अपनी मर्ज़ी पता हो, उसे अपनी मर्ज़ी जतानी आती हो, उसे अपनी मर्ज़ी की कद्र करनी आती हो, फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई और भी हमारी कद्र करेगा, हमारी मर्ज़ी की बात समझेगा।